हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास आई हूँ। जो भी हमारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम सीटेट के एग्जाम में बैठ रहे हैं, अपीयरिंग है बीएड या डीएलएड या किसी डिप्लोमा कोर्स में, फर्स्ट टाइम वो अपना सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उनके लिए जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है वो होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। मैम ये है क्या? हम लोग को लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम लोग फिल कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट में हम लोग दे सकते हैं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, और क्या ही एक ही सब्जेक्ट सेम ले सकते हैं हम लोग दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आज मैं आपके लिए सेशन लाई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए जानते हैं कि हम लोग लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है और कैसे इसको हम लोग ऑप्ट करते हैं लैंग्वेजेस को। तो सबसे पहले हमारा पेपर 1 और पेपर 2, ये दो तरीके के एग्जाम्स होते हैं हमारे सीटेट के। सीटेट का एग्जाम एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, मतलब आपको एक इस एग्जाम में क्या होता है, आपको क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। ये एक इस सीटेट का या कोई भी स्टेट लेवल का जो होता है यूपी टेट एच टेट, इसको क्वालिफाई करने के बाद हम लोग अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की वैकेंसी आती है तो उसके एग्जाम में हम लोग बैठ सकते हैं, अगर ये हमारा सर्टिफिकेट सीटेट या किसी स्टेट टेट का हमारे पास होगा। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो हमें कितने नंबर चाहिए होते हैं? 90 नंबर चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? 90। किसमें? 150 में। और पेपर 2 में भी ये सेम ही रहता है, 150 में आपको कितने चाहिए होते हैं? 90 चाहिए होते हैं। बट अगर आप किसी रिजर्वेशन में हैं, एससी एस ओबीसी या एसटी में, तो आपको यही क्वालिफाइंग मार्क्स 82 चाहिए होते हैं 150 में। ये दोनों के लिए ही सेम रहता है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए हमारा क्या होता है, हमें 90 नंबर मिनिमम लाने होते हैं अगर हमारे जनरल कैटेगरी से हैं। तो हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्जाम्स होते हैं। पेपर 1 होता है आपका पीआरटी के लिए, मतलब क्लास 1 to 5 के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो आपका होता है टीजीटी के लिए, ये होता है 6 to 8 क्लास तक के लिए। अब ये क्या होता है, पेपर 1 में जो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं वो ये 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, और पेपर 2 में जो होते हैं हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं ये हम अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर साइंस साइड है तो साइंस और मैथ्स लेते हैं, और अगर आर्ट साइड है तो हम लोग क्या लेते हैं? सोशल साइंस लेते हैं। अब इस पे ये क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है? ये तो दोनों में ही कॉमन है। कॉमन सब्जेक्ट्स क्या है? 3 सब्जेक्ट्स हमारे कॉमन है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही। कौन कौन से? सीडीपी, सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलप पेडागोजी, ठीक है। दूसरा क्या होता है? लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये तीन हमारे में क्या होते हैं? सेम होते हैं तीनों सब्जेक्ट्स, चाहे वो पेपर 1 का हम लोग एग्जाम दे रहे हो या पेपर 2 का दे रहे हो, ठीक है। तो अब सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 तीनों में ही जो ये है, आप पेपर 1 में अगर दे रहे हैं तो देख रहे हैं 30 नंबर्स के तीनों आ रहे हैं सब्जेक्ट्स, जिसमें आपके क्या होता है 15 नंबर्स की, ये 30 नंबर्स की तो सीडीपी पूरी आती है। यहाँ पर लैंग्वेज 2 में क्या होता है, 15 नंबर्स की क्या होती है, यहाँ पर पेडागोजी होती है। यहाँ पर भी सेम ही होता है, 15 नंबर की क्या होती है? पेडागोजी होती है, ठीक है। तो पेडागोजी जो होती है वो सेम होती है आपकी, और 15 नंबर के क्या आते हैं आपके? बाकी 15 जो बचे हुए 30 में, उसमें आपके आते हैं पोएट्री और पैराग्राफ। तो अब ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है क्या और कैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। मुझे भी कंफ्यूजन था इसमें, जब मैंने भी अपना सीटेट का एग्जाम दिया था। मैंने सीटेट का एग्जाम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी है। तो हमारे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए हमारे पास इतने ऑप्शन होते हैं, 20 लैंग्वेजेस होती हैं। इनमें से कुछ जो होती हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, और आपकी जो उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये हमारा क्या होता है? बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग होती है। तो हम लोग सबसे पहले तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इसमें इनमें से कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी, इंग्लिश पहली ले लें, हिंदी दूसरी ले लें, बांग्ला ले लें, नेपाली ले लें, जो भी मतलब आपकी रीजनल लैंग्वेज है या आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग लैंग्वेज है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप लोगों का
सेम लैंग्वेज कभी नहीं ले सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आपने लैंग्वेज 1 में भी हिंदी ले ली और लैंग्वेज 2 में भी हिंदी ले ली, या लैंग्वेज 1 में भी इंग्लिश ले ली, लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश ले ली, या उर्दू ले ली हमने लैंग्वेज 1 में भी लैंग्वेज 2 में भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि क्या होती है, एक हमारी क्या होती है, मदर टंग होती है, मदर लैंग्वेज होती है, एक अदर लैंग्वेज होती है। सेम नहीं हो सकती दोनों लैंग्वेज, तो हमेशा दोनों लैंग्वेजेस को हम लोग अलग अलग ही इसमें ऑप्ट करना पड़ता है। अब क्या होता है इसमें, अगर आप मान लीजिए आप संस्कृत से आपका है बैकग्राउंड, तो आप क्या करेंगे, आप लैंग्वेज 1 में संस्कृत ले सकते हैं और लैंग्वेज 2 में हिंदी ले सकते हैं, या लैंग्वेज 2 में संस्कृत ले सकते हैं, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं करेंगे कि आप दोनों में क्या करें, सेम ले लें। अब यहाँ पर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप हिंदी ले लें लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले लें, ठीक है, या फिर लैंग्वेज 1 में आप उर्दू ले लें, अगर आप उर्दू आपका बैकग्राउंड है, और लैंग्वेज 2 में हिंदी ले लें। तो आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, इसमें कोई आपके पास बैरियर नहीं है, कोई भी लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही, सेम नहीं लेनी है, सेम लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सेम लैंग्वेज लेने से आपका क्या होगा, आपको सेम लैंग्वेज लेनी ही नहीं है। और दूसरी बात है, आपको अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग लैंग्वेज लेनी है। बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का मतलब है, ऐसा नहीं है कि आप अगर साइंस साइड के हैं और आपने संस्कृत लैंग्वेज ले ली। अगर आप ऐसा करेंगे कि साइंस साइड में अगर मुझे तो संस्कृत आती है, मैंने संस्कृत पढ़ी हुई है, मैं तो कर लूँ, आपने संस्कृत ले ली, तो जब आपकी जॉब निकलेगी, आपने रिटन क्लियर कर लिया, आपने सुपर टेट वगैरह सब देके आप वैकेंसी को आपने वो आई, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, क्लियर कर लिया, जब इंटरव्यू में आप बैठेंगे और आपके सारे पेपर्स जब चेक होंगे, तब आपका देखा जाएगा क्या आपका संस्कृत था, बैकग्राउंड में था। जब नहीं था आपका इंटर ग्रेजुएशन लेवल में, तो वो क्या होगा, आपको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपकी वो क्या होगा, आपको नहीं लिया जाएगा। तो उधर वहां तक आप मत पहुंचिए, आप बहुत ही वाइजली जो है लैंग्वेज को सिलेक्ट करिए कि क्या लैंग्वेजेस लेनी है। आप अगर साइंस साइड हैं, आप मान लीजिए अगर साइंस साइड स्टूडेंट हैं, तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश इधर ले लें और हिंदी इसमें ले लें, ठीक है। आप अगर किसी रीजनल लैंग्वेज लेना चाहते हैं, आप किसी रीजन से बिलोंग करते हैं, आप तमिलनाडु से हैं, आप तमिल ले सकते हैं। आप किसी और राज्य से, तो वहां की जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपने उर्दू ली हुई है, उर्दू आपकी ग्रेजुएशन लेवल में थी, तो आप लैंग्वेज 1 में उर्दू ले सकते हैं, तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, कुछ भी ले लें, ठीक है। इसके बाद आप अगर आप उर्दू से हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी ले लें, सेकंड उर्दू ले लें, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है, तो आप उसको मत लें। अगर आपका उर्दू बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको अपनी लैंग्वेजेस में मत लें, ठीक है। अब बात यहाँ रही हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन लेने की। हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन लेने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लैंग्वेज 1 में जो आता है, लैंग्वेज 1 में क्या आता है, लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी लें या इंग्लिश लें, लैंग्वेज 1 में 15 नंबर की तो आएगी पेडागोजी, और जो बाकी के 15 नंबर बचे हैं, उसका क्या आएगा, आपका लैंग्वेज 1 में एक पैरा आएगा और एक क्या आएगी, पोएट्री आएगी। वो 15 नंबर में डिवाइड कर लिया जाएगा कि 8 और 7 की है, 7 और 8 की है, वो आपका डिवाइड कर लिया जाएगा। तो लैंग्वेज 1 आप हिंदी लें या इंग्लिश लें, इसमें आपकी क्या आएगी, एक पोएट्री और एक पैरा आएगा। लैंग्वेज 2 में आपके दोनों ही क्या आएंगे, पैराग्राफ ही आएंगे, मतलब ये दोनों ही आपके क्वेश्चंस में पैराग्राफ होंगे। तो ये मेनली डिफरेंस है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। तो अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम लैंग्वेज 1 में मैं इंग्लिश या हिंदी में से क्या लूं, किसको मैं हिंदी लैंग्वेज 1 में लूं या लैंग्वेज 2 में लूं, या इंग्लिश लैंग्वेज 1 में लूं या लैंग्वेज 2 में लूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगी कि आप लैंग्वेज 1 में हमेशा हिंदी ऑप्ट करें। हिंदी इसलिए ऑप्ट करें
क्योंकि हिंदी जो है वो हमारी क्या है, मदर टंग है, हम लोग हमेशा से यूज टू हैं उसको बोलने के लिए। और जब पोएट्री आती है, पैराग्राफ तो आप लोग कर लेंगे, आपने एक आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आपने उसको पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, बट जब पोएट्री की बारी आएगी तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में कभी कभी टफ आ जाती है, तो क्या वहां पर आपके नंबर्स में इफेक्ट पड़ सकता है। तो हमेशा जब आप हिंदी लेंगे तो हिंदी के कंपैरेटिवली इंग्लिश से क्या होती है, थोड़ी सी इजी होती है, तो हिंदी आपके लिए करना इजी हो जाएगा। इसलिए लैंग्वेज 1 में हिंदी लीजिए ताकि पोएट्री भी आप अटेम्प्ट कर पाए और उसमें अपना स्कोर बढ़ा पाए, क्योंकि ये केवल एलिजिबिलिटी पे आप इसको कोई मतलब नहीं है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, इससे तो मतलब नहीं है। तो आपको हमेशा वो सब्जेक्ट अपने ध्यान रखते हुए आप ऑप्ट करें कि जिसमें आप अपने क्या ले पाए, नंबर्स आप लोग बढ़ा पाए, ताकि आपको जो क्रॉस कर जाए उसको जो आपका क्लियर करना है। लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश ले लीजिए, ठीक है, या फिर जो आप, अगर आप उर्दू ली है तो आप लैंग्वेज में उर्दू लीजिए, या उर्दू 2 लैंग्वेज 2 में ले लीजिए। तो ये हो गई आपके सिलेक्ट करने की लैंग्वेज में बात। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम नहीं रखनी है, और अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज रखनी है। ये 2 बातें बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात आती है यहाँ पर, ये जब सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, जब आपने हिंदी लैंग्वेज 1 और इंग्लिश लैंग्वेज 2 में ले ली, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत अच्छे से हिंदी ही लैंग्वेज आप लीजिए, अगर आपके पास 2 ही ऑप्शन है सिलेक्ट करने के, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप यहाँ पर नंबर क्या कर पाए, आप गेन कर पाए। अगर आप 20 to 23 भी नंबर, 22 to 23 भी नंबर इसमें आप गेन कर लेंगे, टोटल जो 30 नंबर है, तो आपको क्या है, आप हो सकता है साइंस बैकग्राउंड के ना हो, आप आर्ट बैकग्राउंड के हो, और मैथ्स जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल की आती है, और आप थोड़ा सा क्या है, एग्जाम थोड़ा लेवल हाई होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ती जा रही है। तो अगर आप आर्ट साइड के, आर्ट बैकग्राउंड के हैं, और इसमें मैथ्स कंपलसरी आती है, पेपर 1 जो होता है वो सब में क्या होता है, सेम होता है, कॉमन होता है। तो अगर आप यहाँ पर भी, आप सीडीपी आपकी अच्छी, आप यहाँ भी 20 नंबर ले आएंगे, आप ईवीएस में भी 20 to 22 नंबर ले आएंगे, तो क्या होगा, अगर आप मैथ्स में 10 नंबर भी लाएंगे तो भी आप क्या करेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को सिलेक्ट करना बहुत अच्छे से बहुत जरूरी है। यही आप पे क्या डिपेंड करता है कि आप कैसे आप एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है। आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं होता है तो आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो लो हो जाता है, फिर क्या होगा, हो सकता है दूसरे बार में भी क्लियर ना हो पाए। तो आप पूरी कोशिश करिए, जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं अपियरिंग में, उसमें ही क्वालिफाई इसको कर लें। क्वालिफाई करने के लिए आप एक रणनीति को अपनाएंगे, जिससे क्या होगा, एग्जाम तो सभी देते हैं, सबका क्लियर नहीं होता है, सबको क्लियर करने के लिए क्या होता है, आपको उस दिमाग से अपने फोकस को क्लियर करना होता है कि किस तरीके से हम एग्जाम को दें। तो वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ जो मैंने भी अप्लाई किया था, कि हिंदी को करके आप यहाँ पर ज्यादा नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर मैथ्स में अगर आप कम भी लाएंगे, मैं मतलब ये मिनिमम आपको कर रही हूँ, 20 20 40 50 80 90, आपके 95 नंबर ये मिनिमम मैं बता रही हूँ, यहाँ से आप आ जाएंगे अगर आप अच्छे से लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रही बात आपकी आज के सेशन की, जिसमें मैंने बताया कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है, आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी लैंग्वेजेस होती हैं, आपको प्रायोरिटी किस लैंग्वेज में देनी है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए, और आपको सेम लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज को ऑप्ट करना है, ताकि जब आगे आप सिलेक्ट हो जाएं तो आप में उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे इस चैनल से जुड़े रहें इसी तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। थैंक यू एवरीवन।